Hey guys, I'm Meenakshi, टैरो कार्ड कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको टैरो कार्ड 17 कार्ड्स का जो डेक होता है उसके अंदर कुछ मेजर आर्कना होती है, कुछ माइनर होती है, जो हमारी लाइफ की मेजर और माइनर इंसिडेंट्स को शो करती है। मेजर आर्कना हमारी लाइफ के बिगेस्ट इंसिडेंट्स को शो करता है, माइनर आर्कना छोटी चीज़ों के बारे में बताता है, और कुछ हमारे कप्स होते हैं, सूट्स होते हैं, बैंड्स होते हैं और पेंटिकल्स होते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में बताते हैं, हमारे फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, हमारे इमोशंस के बारे में बताते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में भी बताते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारे 22 कार्ड्स मेजर आर्कना में होते हैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो। कार्ड नंबर 0 दैट इज कॉल्ड फूल कार्ड। फूल होता है हैप्पी गो लकी कार्ड। जैसे हो रहा है होने दो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जब भी फूल कार्ड आए हैप्पी गो लकी हमें हो जाना चाहिए, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। उसके बाद आता है हमारे पास कार्ड नंबर 1 मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड होता है कि हम एक मैजिशियन की तरह अपनी चीज़ों को, हमारे अंदर इतना पावर है, मैजिशियन की तरह हम अपनी चीज़ों को मॉडिफाई, रेक्टिफाई, उसको अपने लिए, हमारे लिए वो किस तरह से काम करेंगी हम उसे कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस में कार्ड एक अनप्रिडिक्टेबल कार्ड होता है जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके अंदर जो हमारी एनर्जी होती है वो एनर्जी हमारी प्लस भी हो सकती है, माइनस, लो एंड हाई हर तरह की हो सकती है। आज पर सिचुएशन कार्ड हमें बताता है इसमें क्या होगा। देन हमारे पास है कार्ड एम्प्रेस। एम्प्रेस एक फर्टाइल मदर, फर्टाइल फीमेल को डिनोट करता है, जिसमें चीज़ें बहुत अच्छी होती है, जो एक लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड होता है एक अथॉरिटी कार्ड, जहां हम अथॉरिटी को डिनोट करते हैं। नंबर 5 इट्स हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट कार्ड इज टीचर कार्ड होता है, एक टीचर कार्ड होता है जो हमें लाइफ में सिखाने के लिए आता है, जो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सम काइंड ऑफ हमें ज्ञान देता है, हमें चीज़ें समझाता है, बताता है। नंबर 6 कार्ड है लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड के हमें हमेशा चॉइस के बारे में बताता है। हमारे पास चॉइसेस होती है, हमें हाउ टू चूज, हमें चॉइस के बारे में, हमें क्या चूज करना है और क्या नहीं करना, दिस इज द मेजर थिंग। देन अगेन हमारे पास है चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड के अंदर जो होता है हमेशा नो और यस होता है। ये हमेशा हमें चीज़ों के बारे में बताएगा कि हमें ये करना भी है और नहीं भी करना, बट एज पर सिचुएशन जब ये कार्ड आता है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देन 8 इज द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स को डिनोट करता है कि आपको कहाँ कौन से चैलेंजेस है, किस चैलेंज पे आपको जाना है, उसे आपको किस तरह से आपको टैकल करना है। स्ट्रेंथ कार्ड उस बारे में बताता है। ये एक पावर का कार्ड है, पावर का कार्ड है, चैलेंजेस का कार्ड है। देन हमारे पास आता है 9 का हेलमेट कार्ड है। हेलमेट कार्ड के अंदर जो हम करते हैं, हेलमेट कार्ड एक हेलमेट की एनर्जी लेकर आता है, जो अपनी लाइफ में, जो अपने पाथ में अपनी लाइफ को अपने आप लीड करता है और आगे चलता रहता है और अपने गोल्स को अचीव करता है। ये अकेले रहकर ही सारे काम करता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। कैरी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ये एक लाइफ साइकिल है जिसके अंदर प्लस माइनस, छोटा बड़ा हर तरह की चीज़ें, हमारी जो लाइफ साइकिल हमारी चलती है उस लाइफ साइकिल को डिनोट करता है कि जो चीज़ें चल रही हैं अब लेकिन अच्छे के लिए चलेंगी। ये फर्क है, मेरी लाइफ साइकिल चल रही है बट आगे अच्छे के लिए चीज़ें चलेंगी। अगेन इट्स जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड हमेशा जस्टिस दिलाता है, जैसे सैटर्न है, हाँ हमने लाइफ में क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसके जो रिवॉर्ड हमें पे ऑफ होने वाले हैं, हमारे साथ अब जस्टिस होने वाला है। इट्स अ हैंगमैन एनर्जी। हैंगमैन एनर्जी जो होती है फंसी हुई एनर्जी होती है, एक स्टक एनर्जी होती है, जिस स्टक एनर्जी के अंदर हम कई बार कुछ सिचुएशंस में होते हैं, हमें नहीं समझ आता हम क्या करते हैं, उस टाइम हमारी ये हैंगमैन की एनर्जी आती है और इससे हमें कुछ न्यू प्रोस्पेक्टिव भी लुक आउट होते हैं। अगेन इट्स अ डेथ कार्ड। कार्ड का नाम है डेथ, बट ये न्यू लाइफ कार्ड है। जब भी कभी रीडिंग में डेथ कार्ड आता है हमेशा एक न्यू लाइफ, न्यू थिंग्स का ओरिजिन होता है। इट्स अ टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड जो होता है हमारी पॉजिटिविटी को डिनोट करता है कि टेम्परेंस हमें लाइफ में एग्जैक्टली किस तरह से चीज़ों को चलना, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, हम लाइफ में कैसे आगे लुक आफ्टर कर सकते हैं। अगेन इट्स अ डेविल कार्ड। डेविल कार्ड होता है एक ट्रैप की एनर्जी होती है। इसके अंदर ये हमारे सिर्फ प्लेजर बेनिफिट्स को डिनोट करता है
हमें कोई हम किसी प्रॉब्लम में फँस भी सकते हैं, बट वो ठीक है, ऐसा जितना माइल्ड नहीं उतना मेजर नहीं होता कि जिससे हम निकल ना सके, बट ये कार्ड स्टिल इट्स अ ट्रैप कार्ड। जहाँ भी ये डेविल का कार्ड आ जाए, अगर कोई रीडिंग के अंदर हमें कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, हमें कहीं कोई फँसा भी सकता है, हमारा कोई बेनिफिट भी ले सकता है। दिस इज कॉल्ड डेविल कार्ड। टावर कार्ड होता है डिस्ट्रक्शन का कार्ड। कहने के लिए टावर है, टावर इज अ डिस्ट्रक्शन, बट डिस्ट्रक्शन हमेशा मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। जब कोई डिस्ट्रक्शन होता है उसके बाद ही कोई चीज़ बिल्डअप होती है, तो डिस्ट्रक्शन एज वेल एज अ बिल्डिंग कार्ड। बट डेफिनेटली यस, इसमें टाइम नहीं होता है, पहले डिस्ट्रक्शन होगा उसके बाद बिल्डिंग बिल्डअप होगा। इट्स अ स्टार कार्ड होता है सोसाइटी कार्ड, जिसके अंदर हमें हमें सोशल होना, हमारी आसपास की हमारी सोसाइटी है उसके अंदर हमें किस तरह से हमें अपने आप को, जैसे कि इसके अंदर आपको नजर भी आ रहा है कि एक कुछ पानी भी आ रहा है, कुछ भरा है, हर चीज़ है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, मून है, सब कुछ है। हमें हर तरह से अपने आप को सोशल रखना होता है, हमें हमारे घर से बाहर भी लोगों के साथ जेलअप करना होता है। इट्स अ मून कार्ड। मून कार्ड एक नेगेटिव एनर्जी को डिनोट करता है, जिसके अंदर हम लोग बहुत लो हो जाते हैं। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं, हम किसी चीज़ के हम मूड पे नहीं है, कोई काम अभी हमने रखे हैं वो स्टक पे अभी नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर मून की एनर्जी आती है जो कि नेगेटिव एनर्जी होती है। अगेन इट्स अ सन कार्ड इज ऑलवेज अ यस कार्ड। सन कार्ड के अंदर हम जब भी हमारे किस रीडिंग में सन कार्ड आ जाए, हमारी चीज़ें होने वाली होती हैं, हर चीज़ के लिए बिग यस होता है। इट्स अ बिग यस कार्ड, इट्स अ बिग पॉजिटिव कार्ड। इट्स अ जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड होता है जब हम लोग कुछ बोल देते हैं, हम लोग बड़बड़ अला बला अला बला बला कुछ चीज़ें हम बोलते हैं, और बोलने के बाद वो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें हो रही हैं हम उन्हें पहले ही बोल देते हैं। दैट इज कॉल्ड जजमेंट, कि हमने तो ये करना था, हमने वो करना था, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, सब चीज़ें आने वाली हैं, होने वाली है। दैट इज कॉल्ड जजमेंट, कि हम खुद ही जजमेंट दे रहे हैं अपनी चीज़ों के लिए। लास्ट में आता है वर्ल्ड कार्ड, जो 21 जो मेजर आर्कना का सबसे लास्ट कार्ड है। 21 कार्ड इज द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड हमारा रीडिंग से बहुत कम आता है, और ये तभी आता है जब चीज़ें इवेंचुअली होती हैं। मतलब धीरे धीरे घटते चीज़ें, कुछ सिचुएशन हमारी घट गई हैं, कुछ काम हमारे हो गए हैं, तब जाकर वर्ल्ड कार्ड आता है। वर्ल्ड कार्ड की ब्यूटी है, ये कार्ड तभी आता है जब बहुत एफर्ट्स के बाद, बहुत स्ट्रगल्स के बाद, बहुत चैलेंजेस के बाद, जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब वर्ल्ड कार्ड आता है। थैंक यू। जो हम नेक्स्ट रीडिंग बनाएंगे वो हम बनाएंगे माइनर आर्कना पर और सॉर्ड्स और कप्स पर। थैंक यू, बाय।